Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says, what is true for archaebacteria? Option A, all halophiles. Option B, all photosynthetic. Option C, all fossils. And option D, oldest living being. So question में बोला है कि इन सब given options में से कौन सा ऐसा true option है जो हमारे archaebacteria के लिए सही है. So the key concept given here is archaebacteria. So archaebacteria क्या होते हैं? Archaebacteria को generally हम लोग आर्की भी बोलते हैं एंड ये हमारे ऐसे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. सो दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड इनमें अगर हम देखें दैट जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये दे फॉर्म वन ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. सो वन ऑफ द 3 डोमेन्स जो होता है हमारे, ये उनमें से एक को फॉर्म करते हैं एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा. अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. सो दे हैव द एबिलिटी टू सरवाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस एंड ये एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं जैसे हमारे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. सो जिन जगह पे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वहां सर्वाइव कर पाते हैं. हाई टेम्परेचर में भी ये लोग इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. इनके वजह से इनका दूसरा नेम भी होता है. जो ऑर्गेनिज्म जैसे कर लेते हैं तो उनको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं. एंड एक्सट्रीमोफाइल्स जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे आर्कीबैक्टीरिया का. ना अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट गिवन ऑप्शंस की. सो हमें ऑप्शन नंबर ए गिवन है विच इज ऑल हैलोफाइल्स. सो इसमें बोला है कि हमारे आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे हैलोफाइल्स होते हैं. सो हमारे हैलोफाइल्स क्या होते हैं? हैलोफाइल्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम हाई सॉल्ट कंडीशंस में रह लेते हैं. सो ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस जहां पर एक्सट्रीम हाई सॉल्ट कंडीशंस प्रेजेंट हैं उनको वहां जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनको ऑल हैलोफाइल्स बोलते हैं. एंड जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, सो ओनली some archaebacteria are halophiles. So only some are halophiles, not all. So सारे हमारे आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो हैलोफाइल्स नहीं होते हैं बट कुछ होते हैं. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन सा ऐसे बैक्टीरिया है जो आर्कीबैक्टीरिया होने के बाद भी हमारा हैलोफाइल है, तो होता है हमारा हैलोबैक्टीरियम. सो हमारा हैलोबैक्टीरियम जो होता है ये हमारा आर्कीबैक्टीरिया है एंड ये एक हैलोफाइल है. सो अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट गिवन ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज ऑल फोटोसिंथेटिक. सो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे आर्कीबैक्टीरिया की, सो हमारे आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं. सो आर्कीबैक्टीरिया आर नॉट फोटोसिंथेटिक. आर्कीबैक्टीरिया आर नॉट फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेड मेनी आर्कीबैक्टीरिया डिराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस लाइक कीमोसिंथेसिस. सो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. ये अदर देन दैट या ये तो आइदर कीमोसिंथेसिस करते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में इजीली पॉसिबल होता है. एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गिवन है विच इज ऑल फॉसिल्स. सो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमारे ऐसे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स बचे हुए हैं, तो ये हमारे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं. एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया हमारे सारे फॉसिल्स होते हैं या नहीं, सो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो आर्कीबैक्टीरिया है ये हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स में से हैं. सो नॉट ऑल आर्कीबैक्टीरिया आर फॉसिल्स. सो हमारे सारे फॉसिल्स नहीं होते हैं. यस, फ्यू आर्कीबैक्टीरिया आर फॉसिल्स एंड मेनी आर स्टिल अलाइव टुडे. सो काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आर्कीबैक्टीरिया के जो अभी भी अलाइव हैं. सो मेनी आर स्टिल अलाइव टुडे. सो देयरफॉर नॉट ऑल द आर्कीबैक्टीरिया आर फॉसिल्स. नाउ ऑप्शन नंबर डी हमारा गिवन है विच इज ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग. सो इसमें बोला है कि जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं वो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग में आते हैं.
So yes, this option here is absolutely correct because जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं वो हमारे ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स में आते हैं एंड ये जो है अर्थ पर ये तब से अगर इनका एविडेंस सजेस्ट करा जाए तो दे हैव बीन अराउंड फॉर ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स. सो 3.5 बिलियन ईयर्स से इनके जो एविडेंस हैं अर्थ पे होने के वो प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें, इनको हम लोग ऑल्सो लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं बिकॉज ये ऑल्दो इतने ओल्ड हैं, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स हैं, बट स्टिल इनके काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी अलाइव हैं एंड दे हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर बिलियन ईयर्स. सो दे हैव जैसे ये प्रेजेंट हैं, सो दे हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर ईयर्स. सो जैसे ये तब प्रेजेंट थे, ये अभी भी वैसे ही फॉर्म में प्रेजेंट है. सो देयरफॉर इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.